हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का हम देखेंगे, आज एप्लीकेशन देखेंगे। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर कहते किसको है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करता है कि कोई भी एक मटेरियल के ऊपर कोई दूसरा मटेरियल का क्या किया जाता है, लेयर चढ़ा दिया जाता है, यानी परत चढ़ा दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक कॉपर का लेयर चढ़ाएंगे। ठीक है, दरअसल ये कॉपर का होगा नहीं, बट इसका ये दिखने में कैसा लगेगा, एक कॉपर की तरह ही लगेगा, तांबा की तरह लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जिसका भी प्लेटिंग करना होता है उसको हम, जिसका मान लीजिए जैसे जिसका हमको प्लेटिंग करना हो, जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास को हमको प्लेटिंग करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक कैथोड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कैथोड पे। और जिस चीज़ का प्लेटिंग करेंगे, यानी मान लीजिए कॉपर का प्लेटिंग इस पे करना है, यानी कॉपर का लेयर अगर हमको ग्लास पे चढ़ाना था तो हम क्या करेंगे, उसको एनोड पर शिफ्ट करेंगे। आप भी जानते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये कॉपर का रॉड था। अब क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन किस चीज़ का लेंगे, जैसे मान लीजिए हमको कॉपर का प्लेटिंग करना है ग्लास पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे कॉपर का ही कोई सोल्यूशन लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम इस पे कॉपर का सोल्यूशन क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको एक बैटरी से जोड़ती है, आपको ये पता है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर जो था ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी ये Cu2+ रिलीज करेगा। अब ये क्या करेगा, Cu2+ क्या करेगा, यहाँ पर जाके ये डिपोजिट होगा, यहाँ पर आगे क्या करेगा, ये डिपोजिट होगा। इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और ये जो है ये पूरा इस पर जब तक डिपोजिट होगा ये प्रोसेस, तब तक चलता रहेगा। और ये धीरे धीरे ये जो रॉड जो था कॉपर का, वो क्या होगा, वो थिन हो जाएगा, यानी ये पतला हो जाएगा। आपको इसको याद करने के लिए, आपको जैसे मान लीजिए कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा जो ऑक्सीडेशन होता है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी होता है। जैसे ट्रिक है, जैसे मान लीजिए एनऑक्स, इससे याद रख सकते हैं। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रेड कैट। जैसे ये क्या होगा, रिडक्शन होगा कैथोड पे। समझ गए? इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। आई होप आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझे होंगे।